योगी सरकार ने आज यूपी का सबसे बड़ा बजट पेश किया। यूपी की अर्थव्यवस्था को पाकिस्तान से भी बड़ा बना दिया। 365 दिन का प्लान पेश कर दिया। 9,12,000 करोड़ के बजट में योगी ने हर सेक्टर के लिए खजाना खोल दिया है। लेकिन यूपी में 27 से पहले किसकी लॉटरी लगेगी? योगी के खजाना खोलने से अखिलेश परेशान क्यों हैं? इस रिपोर्ट में समझिए। योगी ने अगले 365 दिन का प्लान बता दिया। अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। उसके बल पर उत्तर प्रदेश आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक है। अगले 365 दिन में यूपी के हर सेक्टर में पैसा ही पैसा होगा। 43,565 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए इस बजट में उसमें प्रस्तावित की गई है। दूसरा, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है। योगी ने यूपी का सबसे बड़ा बजट पेश किया तो पाकिस्तान तक देखने लगा। यूपी में जो होने वाला है वो इतिहास रचने वाला है। योगी सरकार ने चुनाव से पहले अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। 9 वर्षों में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का यह बजट बढ़ा है, यानी 9,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी का यह बजट आज उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में प्रस्तुत हुआ है। 9,12,000 करोड़ का यह बजट पिछले साल से 12% ज्यादा है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस किया गया। यूपी की जीडीपी इतनी बड़ी हो गई है कि योगी अब पाकिस्तान को भी चला सकते हैं। योगी ने यूपी की इकॉनमी को पाकिस्तान से भी बड़ा बना दिया। 25 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 35 लाख करोड़ की है, जबकि इतनी आबादी वाले भारत के उत्तर प्रदेश की कुल अर्थव्यवस्था 36 लाख करोड़ की होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूपी की इकॉनमी रातों रात पाकिस्तान से आगे निकल गई या 2017 से पहले इसमें बहुत तेजी थी, बल्कि ये योगी की 9 साल की मेहनत का नतीजा है। 2017 में यूपी की सत्ता पर योगी के काबिज होने से पहले अखिलेश सरकार के दौर में 2016-17 में यूपी की इकॉनमी 13,30,000 करोड़ रुपए थी, जो योगी के आने के बाद 2017-18 में 14,76,000 करोड़ रुपए हुई। 2018-19 में बढ़कर 16,22,000 करोड़ रुपए हो गए। 2019-20 में 17,45,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गए, जबकि कोविड की वजह से 2020-21 में 16,83,000 करोड़ रुपए हो गए। लेकिन 2021-22 में तेजी से ग्रोथ हुई और ये 20,28,000 करोड़ रुपए हो गए। 2022-23 में 22,96,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। 2023-24 में 26,67,000 करोड़ रुपए पहुंची। 2024-25 में 30,25,000 करोड़ रुपए और अखिलेश के दौर के मुकाबले करीब 3 गुना बढ़कर 2025-26 में 36 लाख करोड़ तक पहुंच गए। जब योगी ने सबसे बड़ा बजट पेश किया तो सपा प्रमुख अखिलेश के लिए बजट की कमियां ढूंढनी मुश्किल हो गई। आकार बड़ा होना और खर्च कितना किया, अगर हम तुलना करें पिछले बजट से और इस बजट से, तो जो एवरेज आ रही है वो 50% ये सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। तो ये तो सरकार का खुद ही फेलियर है, गवर्नेंस का फेलियर है कि अगर हम बजट का आकार इतना बड़ा बना रहे हैं और जब खर्च करने की बात आए तो खर्च किसी विभाग में हम नहीं कर पा रहे हैं। 50 लाख करोड़ के एमओयू किए और 10 साल में 1 लाख करोड़ के लगभग केवल ला पाए, और वो भी जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। और जमीन पर अगर दिखाई देता तो नौकरी रोजगार मिल गए होते। आज दोबारा इनको ना कहना पड़ता कि हम इतनी नौकरियां देंगे, इतने रोजगार देंगे। जब आपका इन्वेस्टमेंट आया नहीं, आपने अपनी तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया नहीं बेरोजगारी दूर करने के लिए, तो आखिरकार इतने बड़े पैमाने पे जो बेरोजगारी, इसको कैसे दूर करोगे आप? फिर बजट में आप कह रहे हैं कि हम इतने लोगों को नौकरी देंगे।
यूपी ने ऐसे ही ये सफलता हासिल नहीं की है। इसके लिए योगी का मैनेजमेंट ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर उनकी पॉजिटिव अप्रोच है। यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 2017 से पहले 13वें और 14वें नंबर पर था, लेकिन योगी के दौर में दूसरे नंबर पर है। यह जन विश्वास सिद्धांत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हम 17 में जब आए थे, यूपी का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंकिंग थी वह लगभग 13-14 पे रैंकिंग थी हमारी। हम लोगों ने पहले 3 वर्ष के अंदर इसको नंबर 2 पर लाने में सफलता प्राप्त की। फिर यूपी ने चीफ अचीवर स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया। अब तक यूपी को लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता था। एनकाउंटर बुलडोजर एक्शन के लिए योगी मॉडल देश भर में फेमस था। अब योगी ने इकोनॉमी वाला मॉडल लॉन्च किया जो देश के लिए है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक इस वक्त भारत की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा 13.7% का योगदान महाराष्ट्र का है। दूसरे नंबर पर 9.4% का योगदान तमिलनाडु का है और 9.1% योगदान के साथ तीसरे नंबर पर योगी का उत्तर प्रदेश है, जबकि कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्य को यूपी ने पीछे छोड़ दिया है। कर्नाटक 8.7% के साथ चौथे और 8.4% के साथ गुजरात 5वें नंबर पर है। अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, उसके बल पर उत्तर प्रदेश आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक है। देश की जो टॉप 3 इकोनॉमी है उनमें से उत्तर प्रदेश की एक है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को, हमने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अब अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है इसको हम 2.24% तक के नीचे लेके आने में सफल हुए हैं। यह स्थिति 2017 के पहले यह लगभग 17 से 19% तक था। आज इसको हम नीचे करने में सफल हुए हैं। यूपी की तकदीर तस्वीर कैसे बदली, योगी ने आज इसे खुद बताया। हमें सफलता तब मिली है जब प्रदेश के अंदर उस प्रकार के वातावरण को बनाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। खासतौर पर उसके लिए प्रयास किए गए रूल ऑफ लॉ, यही रियल ग्रोथ है, यही उसकी गारंटी है। यानी रूल ऑफ लॉ रियल ग्रोथ की गारंटी है। हर व्यक्ति सुरक्षा की गारंटी चाहता है और वह गारंटी आज यूपी दे रहा है। सुरक्षा है, स्मार्ट पुलिसिंग है और त्वरित न्याय व्यवस्था। यह नागरिकों को भी और निवेशकों को भी, दोनों को सुरक्षित और एक भरोसेमंद वातावरण देने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। दरअसल इसकी वजह से 2016 की तुलना में डकैती में 89% की कमी, लूट में 85%, हत्या में 47%, बलवा में 70% और फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में 62% की कमी आई है। यूपी में अपराध में कमी होने से निवेश बढ़ रहा है, नौकरियों के लिए नए मौके बन रहे हैं और ये आंकड़ों में भी दिख रहा है। 2016-17 में यूपी में प्रति व्यक्ति सालाना आय 54,564 रुपए थी, जो 2024-25 में बढ़कर 1,09,844 रुपए हो गई और 2025-26 में 1,20,000 रुपए तक पहुंच गए। यूपी में प्रति व्यक्ति आय ही नहीं बढ़ी, बल्कि लोगों की हर महीने होने वाली कमाई भी दोगुनी हो गई। 2016-17 में यूपी के लोग हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए ही कमा पाते थे।